कहते हैं जब किसी से सच्चा प्यार होता है तो वो सिर्फ दिल में नहीं बसता, वो दुनिया में निशान छोड़ जाता है। ऐसा ही एक निशान छोड़ा था शाहजहां ने अपनी मोहब्बत की याद में, अपनी रूह के एक हिस्से के लिए। वो थी मुमताज, और यही वो प्रेम था जिसने पत्थरों को जिंदा कर दिया और उन्हें बना दिया ताजमहल। सन 1631 में जब मुमताज की मौत हुई तो शाहजहां टूट गया, लेकिन उस टूटन में उसने कुछ बनाया ऐसा जो वक्त से भी ज्यादा अमर हो गया। यमुना के किनारे चांद की तरह चमकता हुआ सफेद संगमरमर में लिखा गया एक खत, जिसे हम आज ताजमहल कहते हैं। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं है, ये एक एहसास है। हर दीवार, हर गुंबद, हर पत्थर में किसी के आंसू, किसी की यादें, किसी की सांसें बंद है। और शायद इसलिए आज तक कोई इसे देखता है तो खुद से पूछता है, क्या वाकई मोहब्बत ऐसी होती है? 30 अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ ताजमहल। 1. ताजमहल के नीचे असली कब्रें नहीं हैं, वो एक गुप्त तहखाने में छिपी हैं। 2. इसका रंग दिन के समय के साथ बदलता है, सुबह गुलाबी, दोपहर में सफेद और रात में सुनहरा। 3. शाहजहां खुद के लिए काला ताजमहल बनवाना चाहता था, जो कभी पूरा नहीं हुआ। 4. इसे बनाने में पूरे 22 साल लगे और लगभग 20,000 कारीगरों ने मेहनत की। 5. ताजमहल में 28 तरह के कीमती पत्थर जड़े गए थे, जिनमें से कई आज गायब हैं। 6. पूरा ताजमहल एकदम सिमेट्रिकल है, सिवाय शाहजहां की कब्र के। 7. इसका मुख्य गुंबद 240 फीट ऊंचा है, यानी लगभग 24 मंजिल की इमारत जितना। 8. चारों मीनारें हल्की बाहर की ओर झुकी हैं, ताकि भूकंप में गिरे तो मकबरे पर न गिरें। 9. इसकी नहरों को नहरे बहिश्त कहा जाता था, यानी स्वर्ग की धारा। 10. कुरान की आयतें इतनी बारीकी से उकेरी गई हैं कि दूर से देखने पर भी एक समान लगती हैं। 11. शाहजहां ने ताजमहल को धरती और स्वर्ग के मिलन का प्रतीक बताया था। 12. संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था, जो आज भी दुनिया का सबसे शुद्ध सफेद पत्थर माना जाता है। 13. पूर्णिमा की रात में ताजमहल सबसे ज्यादा चमकता है, मानो चांद उसकी छत पर उतर आया हो। 14. आज के समय में इसे बनाने की कीमत लगभग $1 अरब से भी ज्यादा होती। 15. इसका बाग फारसी शैली के 4 बाग डिजाइन में बनाया गया है। 16. 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने इसकी दीवारों से रत्न उखाड़ लिए थे। 17. शाहजहां खुद उसी मकबरे में दफन हुआ जिसे उसने अपनी बीवी के लिए बनवाया था। 18. इससे पहले इसका एक छोटा मॉडल बनाया गया था, जो आज भी आगरा म्यूजियम में मौजूद है। 19. करीब 1000 हाथी सामान ढोने में लगे थे, पत्थर, संगमरमर, लकड़ी, सब उन्हीं से उठाया गया। 20. हर मीनार के ऊपर एक छोटा गुंबद है, जो वास्तुकला का संतुलन बनाए रखता है। 21. पूरा नक्शा इस तरह बनाया गया है कि हर दिशा से देखने पर एक जैसा लगे। 22. शुरुआत में इसे रोज़ाए मुमताज कहा जाता था, ना कि ताजमहल। 23. ब्रिटिश काल में बागों को इंग्लिश गार्डन स्टाइल में फिर से सजाया गया था। 24. प्रदूषण के कारण इसका संगमरमर पीला पड़ने लगा, जिसे मार्बल कैंसर कहा जाता है। 25. इसके संरक्षण के लिए ताज ट्रपेजियम जोन बनाया गया, ताकि आसपास की हवा साफ रखी जा सके। 26. इसमें इस्लामी, फारसी, तुर्की और भारतीय वास्तुकला का शानदार मेल है। 27. हर साल लगभग 7 करोड़ पर्यटक इसे देखने आते हैं, इसे वर्ल्ड्स मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट कहा जाता है। 28. इसे मॉन्यूमेंट ऑफ लव कहा जाता है, लेकिन इसमें शांति और आत्मिक शक्ति का प्रतीक भी छिपा है। 29. माना जाता है शाहजहां ने कहा था, जो मुझे देखेगा वो मुझ में मुमताज को देखेगा। और शायद इसलिए ताजमहल सिर्फ संगमरमर नहीं, मोहब्बत की रूह है, जो आज भी सांस ले रही है। और शायद इसलिए ताजमहल सिर्फ संगमरमर नहीं, मोहब्बत की रूह है, जो आज भी जिंदा है। ताजमहल हमें यह सिखाता है, प्यार वक्त से नहीं मिटता, वो पत्थरों से आगे जीता है, क्योंकि कुछ कहानियां नहीं लिखी जाती, वो बनाई जाती हैं।